हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें शुड का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुड का इस्तेमाल किसी को सलाह देने और लेने के लिए करते हैं, लेकिन वो सलाह अगर नॉर्मल हो यानी कि सामान्य हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको वहां जाना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, उसे मेरे घर नहीं आना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सभी वाक्यों में सलाह दी जा रही है, लेकिन ये सभी एडवाइस नॉर्मल लग रही है, यानी कि सामने वाले के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इनको माने या ना माने। लेकिन अगर कोई एडवाइस किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो यानी कि बहुत आवश्यक हो तो वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको दवाइयाँ जरूर लेनी चाहिए, हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, उसे ये कोर्स अवश्य खरीदना चाहिए, तुम्हें रोज अवश्य नहाना चाहिए। इन सभी वाक्यों में काम के ऊपर जोर देकर बताया जा रहा है, यानी कि एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें शुड और मस्ट का इस्तेमाल करके डिफरेंस को समझेंगे। आपको वहां जाना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल एडवाइस है, तो हम लिखेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए, तब यहां पर हम शुड की जगह मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तो गाइज ये डिफरेंस है शुड और मस्ट में। जहां जहां पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर अगर हमारी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल के साथ मस्ट का पूरा यूज समझते हैं। सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वो ऑब्जेक्ट जो उस वाक्य में दिया होगा। और इस तरह के वाक्यों में जरूर या अवश्य वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, वी मस्ट वॉच दिस मूवी, वी मस्ट वॉच दिस मूवी। राजेश को अवश्य आपको कॉल करना चाहिए, राजेश मस्ट कॉल यू, राजेश मस्ट कॉल यू। उसे ये एग्जाम जरूर पास करना चाहिए, ही मस्ट पास दिस एग्जाम, ही मस्ट पास दिस एग्जाम। उन्हें ये कार अवश्य खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय दिस कार, दे मस्ट बाय दिस कार। उसे दवाइयाँ अवश्य लेनी चाहिए, शी मस्ट टेक मेडिसिन्स, शी मस्ट टेक मेडिसिन्स। अगर ऐसे ही सेंटेंसेस नेगेटिव बोलने हो तब हम मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे जरूर वहां नहीं जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट गो देयर, ही मस्ट नॉट गो देयर। आपको अवश्य ये किताब नहीं फाड़नी चाहिए, यू मस्ट नॉट टीयर दिस बुक, यू मस्ट नॉट टीयर दिस बुक। टीयर का मतलब होता है फाड़ना और टीयर का एक मतलब आंसू भी होता है। हमें जरूर बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, वी मस्ट नॉट बीट चिल्ड्रन, वी मस्ट नॉट बीट चिल्ड्रन। हालांकि मस्ट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक रूल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। स्पोकन इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मस्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। चलिए आप देखते हैं, अगर ऐसे ही सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव बोलने हो यानी कि प्रश्न बनाने हो तो हम कैसे बोलेंगे। प्रश्नों को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे ये दवाई जरूर लेनी चाहिए? सबसे पहले मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस मेडिसिन। हमारा सेंटेंस बनेगा मस्ट आई टेक दिस मेडिसिन, मस्ट आई टेक दिस मेडिसिन। क्या हमें वहां जरूर खेलना चाहिए? मस्ट वी प्ले देयर, मस्ट वी प्ले देयर। क्या उसे पापा से बात जरूर करनी चाहिए? मस्ट ही टॉक टू फादर, मस्ट ही टॉक टू फादर। क्या मुझे एक नया मोबाइल जरूर खरीदना चाहिए? मस्ट आई परचेज अ न्यू मोबाइल, मस्ट आई परचेज अ न्यू मोबाइल। क्या उन्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए? मस्ट दे लर्न इंग्लिश, मस्ट दे लर्न इंग्लिश। अब अगर ऐसे ही प्रश्न हमें WH वर्ड के साथ बोलने हो
यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या नो में ना दे सकें। तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहला WH वर्ड, उसके बाद मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच एटसेट्रा। ये सब WH वर्ड होते हैं और इनसे बनने वाले प्रश्नों के आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अंग्रेजी अवश्य क्यों बोलनी चाहिए? सबसे पहला WH वर्ड वाई, उसके बाद मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वी और उसके बाद वर्ब स्पीक और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा सेंटेंस बनेगा वाई मस्ट वी स्पीक इंग्लिश, वाई मस्ट वी स्पीक इंग्लिश। उसे कहां जरूर खेलना चाहिए? वेयर मस्ट ही प्ले, वेयर मस्ट ही प्ले। गाइज ध्यान रहे, मस्ट के साथ हम इस तरह से प्रश्न नहीं पूछते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है ताकि आपके सामने सेंटेंसेस अगर आ जाए तो आप उनको आसानी से बना सके। कब तुम्हें जरूर पढ़ाना चाहिए? व्हेन मस्ट यू टीच, व्हेन मस्ट यू टीच। हमें जरूर कोशिश क्यों करनी चाहिए? वाई मस्ट वी ट्राई, वाई मस्ट वी ट्राई। उसे ये नौकरी जरूर ज्वाइन क्यों करनी चाहिए? वाई मस्ट ही ज्वाइन दिस जॉब, वाई मस्ट ही ज्वाइन दिस जॉब। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मस्ट का इस्तेमाल करना सीखा। इसके अलावा हमने देखा कि शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है। अगर आपकी एडवाइस नॉर्मल हो तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपकी एडवाइस इंपॉर्टेंट हो और बहुत आवश्यक हो तो आप शुड की जगह मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक गाइज।